नमस्कारः, अहमस्मि अनिलः। प्रियांशः बालाः अद्य एकं नूतनं विषयं स्वीकृत्य समागतोऽस्मि। प्रिय बच्चों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वर्ण संयोजनम और वर्ण वियोजनम। तो संस्कृत में वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन की प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है, संस्कृत में वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन को करने की क्या प्रक्रिया है, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो शीघ्र ही आरंभ करता हूं आज के विषय का। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। वर्ण संयोजन की परिभाषा: व्यंजन एवं स्वर वर्णों को उच्चारण के अनुसार व्यवस्थित क्रम में लगाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। तो व्यंजन और स्वर जो वर्ण होते हैं उन्हें उच्चारण के आधार पर एक व्यवस्थित क्रम में लगाने की जो प्रक्रिया है वह वर्ण संयोजन कहलाती है। और भी हम इसे कह सकते हैं कि अलग अलग बिखरे हुए वर्णों, स्वर और व्यंजनों को आपस में मिलाकर एक पूरा शब्द बनाने की प्रक्रिया वर्ण संयोजन कहलाती है। इसका नियम है कि व्यंजन हमेशा आधे रूप, जैसे हम उदाहरण के लिए देख लेंगे क और च, ये आधे होते हैं। जब उनमें कोई स्वर मिलता है तो वह मात्रा के रूप में जुड़कर व्यंजन को पूरा कर देता है। इसके बाद हम वर्ण वियोजन की परिभाषा देख लेते हैं। तो शब्दों को तोड़कर उनके वर्णों को व्यवस्थित रूप में पृथक पृथक करना ही वर्ण वियोजन कहलाता है। यदि हम इसके दूसरी परिभाषा देखें तो किसी एक पूरे शब्द में आए हुए सभी स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण वियोजन कहते हैं। इसे वर्ण वियोजन को हम वर्ण वियोजन भी कहते हैं, वर्ण विच्छेद भी कहते हैं और वर्ण विन्यास भी कहते हैं। इस वर्ण वियोजन में एक नियम विशेष होता है। शब्द में जब स्वर को अलग किया जाता है तो मूल व्यंजन के नीचे हलंत लगा दिया जाता है, क्योंकि जब स्वर उससे पृथक हो जाएगा तो व्यंजन हलित हो जाएगा, मूल रूप में आ जाएगा। तो संयुक्त व्यंजनों को जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, इनको तोड़ते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके मूल वर्णों को अलग अलग किया जाए। जिन वर्णों से संयुक्त व्यंजन बनते हैं उनको पृथक पृथक अलग अलग रूप में लिखा जाए। यह भी एक इसका नियम होता है। तो देख लेते हैं हम इनको, कुछ वर्ण वियोजन और संयोजन यहाँ पर किए हैं, इनको देख लेते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से हम संस्कृत भाषा में वर्ण वियोजन और वर्ण संयोजन करते हैं। तो एक तरफ वर्ण वियोजन है और एक तरफ वर्ण संयोजन। तो जैसे हमने वर्ण वियोजन किया तो वियोजन में क्या कर दिया, वर्णों को यहाँ अलग अलग लिख लिया। जैसे हमने यहाँ का देखा, पहले वर्ण संयोजन में का देखा तो क धन आ यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि ये व्यंजन लिख दिया और उसका स्वर उसके बगल में लिख दिया। व्यंजन जितने भी होंगे वे सभी यहाँ पर हलित होंगे। उसके बाद यहाँ र और या लिखा है तो पहले र, कार शब्द में हम उच्चारण सुनेंगे। पहले कार, रकार का उच्चारण सुनाई दे रहा है, इसलिए र को लेंगे और र अधूरा है इसलिए उसको लिख करके, पूर्ण लिख करके और हलित कर देंगे। इसमें कोई स्वर नहीं है इसलिए इसके साथ स्वर लिखना आवश्यक नहीं है। फिर उसके बाद या तो य धन आ, फिर लय तो ल धन अ, फिर य धन अह। चाहे तो हम इसको यहाँ पर अह भी लिख सकते हैं और इसको हम अधन, इसको अलग अलग करके यहाँ पर अ धन विसर्ग अलग अलग भी दर्शा सकते हैं। दोनों प्रकार से इसको यहाँ पर किया जा सकता है। ऐसे ही और देखेंगे तो विवेकानंद, तो इसमें व धन ई धन व धन ए, विवे यहाँ तक आ गया। फिर क धन आ, फिर नंद न धन अ, और आधा न है तो पूरा लिख करके उसको हलित कर देंगे। उसमें स्वर नहीं है तो उसको स्वर नहीं लिखना है। जैसे पहले वाले न में यहाँ पर न के साथ अ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर पहले वाले न में न के साथ अ स्वर जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने न धन अ लिखा। लेकिन दूसरे जो नकार दिख रहा है वह अधूरा है, इसलिए उसको पूरा लिख करके और हलित कर दिया। उसमें स्वर नहीं है तो इसलिए वह पूरा लिख करके हलित आ जाएगा, उसके साथ स्वर नहीं जुड़ेगा। फिर दह, द धन अह, इस प्रकार से। और भी इस प्रकार से यहाँ पर जैसे सिद्धार्थ स धन ई धन द धन ध धन आ धन र धन थ
थ धन अह, इस प्रकार से सिद्धार्थ। प्रारंभ, तो प धन र धन आ धन र धन अ धन म धन भ धन अह, प्रारंभ। ऐसे ही त्रिशूल। अब हम यहाँ पर त्रिशूल में भी देखेंगे कि जो त्रि है यहाँ पर ये संयुक्त है, जो मैंने अभी आपको परिभाषा में बताया इसका नियम। तो ये त्रि क्या है, ये संयुक्त है, इसलिए त्रि बनता किससे है, तो तौ धन र धन ई बराबर त्रि, इनसे बनता है। तौ धन र धन अ से त्र बनता है, तो यहाँ पर त्रि है, तो तौ धन र धन ई त्रि। फिर सौ धन उ धन ल धन अ धन विसर्ग, इस प्रकार से इसको किया जाएगा। ऐसे ही संयम, तो यहाँ पर सौ धन अ धन अनुस्वार, इस अनुस्वार को इस प्रकार से दिखाया जा सकता है, यहाँ पर इसमें ऊपर अनुस्वार दिखाया जा सकता है। फिर य धन अ धन म धन अह, इस प्रकार से। आगे है विद्या, तो व धन ई धन द धन य धन आ, विद्या। जैसे ये द्या है, ये भी संयुक्त व्यंजन है, द धन य धन आ बराबर द्या, तो ये भी संयुक्त है, इसलिए इनको उच्चारण के आधार पर हमें समझना चाहिए। जहां पर हमें वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजनों को करते समय कठिनाई हो, वहां पर हम एक बार जरूर उसका उच्चारण करेंगे। जिसका उच्चारण पहले सुनाई दे रहा है उस वर्ण को हम पहले लिखें। ऐसे क्रीडा, अब क्री शब्द है जो क्री, तो क्री में सबसे पहले उच्चारण किसका सुनाई दे रहा है, तो क का, इसलिए क लिखेंगे। फिर क्री, र का सुनाई दे रहा है तो र धन ई, फिर ई का तो बड़ी री, फिर डा, ड धन आ, क्रीडा। उसके बाद हम देखेंगे शिक्षिका, तो सौ धन ई धन क धन स धन ई धन क धन आ बराबर शिक्षिका। ऐसे ही दृष्टा, यहाँ पर दृष्टा लिखा है, द धन री द्रि, फिर सौ आधा सकार है, ट धन आ, दृष्टा। ऐसे ही कक्षाएं यहाँ पर भी संयुक्त है, क धन अ धन क धन स धन आ, कक्षा। ऐसे ही यहाँ पर जाह्नवी एक शब्द है, तो ज धन आ धन ह धन न धन अ धन व धन ई बराबर जाह्नवी। ऐसे ही कुछ शब्द और देख लेते हैं। सरस्वती, तो सौ धन अ धन र धन अ धन स धन व धन अ धन त धन ई बराबर सरस्वती। ऐसे ही नदी, यहाँ पर नदी बना हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर रात्रि, और आगे देखेंगे तो दृश्यते। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे तो वित्तम, वाक्यम, दुखम, पर्णम, ये शब्द भी इसी प्रकार से बनेंगे। तो वर्ण संयोजन और वियोजन करते समय हमें एक तो उच्चारण का ध्यान रखना है, फिर स्वर व्यंजनों का ध्यान रखना है, और पूर्ण उसका अग्रिम वर्ण का उच्चारण, जहां पर अधूरा वर्ण आता है उसको, जहां पर हमारा एक आधा वर्ण आए उसको हम पूरा लिख करके और हलित कर लेंगे, क्योंकि उसके साथ स्वर होगा नहीं, इसलिए वहां पर स्वर नहीं लिखेंगे। एक यहाँ पर अण में हलित नहीं है, तो ये हलित लगा लेंगे इसमें। प्रियांशः बालाः अद्य वयं वर्ण संयोजनम वर्ण वियोजनम च पठितवन्तः। तो बच्चों, आज हमने वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन का अध्ययन किया। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन स्पष्ट हो गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तक भी शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके अपना सुझाव निश्चित रूप से दें। अस्तु एतावत् पाठित्वा एव विरमामि। नमो नमः।